हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट साइंस एनालिसिस कराने वाला हूँ। और इसमें 35 सेट है मॉडल पेपर। उस 35 सेट को मैं कराऊंगा। लगभग उसमें 40 क्वेश्चन और सभी 40 क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन, मतलब 160। और इन सभी को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये 40 क्वेश्चन आपके कम से कम 100 क्वेश्चन तैयार करवाएंगे, ठीक है। तो 35 सेट है, इसका मतलब 3500 क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, पूरा फुल एनालिसिस। ओके, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन इसकी मिलती रहे। दोस्तों, यदि आप थोड़ा सपोर्ट भी करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। 90 डेज टारगेटेड बैच है। इसमें आप यकीन मानिए सिलेक्शन आपके कदमों में होगा, ठीक है। आप बस लगे रहिए और मेहनत करते रहिए। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, जितना आप कर सकते हो उतना। बाकी जो कन्फ्यूजन और इधर उधर चीज़ें बिखरी हुई हैं उसको मैं एकत्रित करके आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो आइए आज हम लोग सेट 2 पे चलते हैं, पेपर 2। और आज हम लोग बात करने वाले भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान, साथ ही साथ विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। यहाँ से प्रश्न एक जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो एक प्रश्न जरूर आएगा, भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान और विज्ञान की शाखाओं में से। अनुसंधान संस्थान, रिसर्च सेंटर, जहाँ पे रिसर्च होता है वो रिसर्च सेंटर पे हम लोग आज बात करेंगे। और अब बात आती है किस किस रिसर्च सेंटर की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चिकित्सा विज्ञान, उसके बाद कृषि विज्ञान, उसके बाद जो है आपका अंतरिक्ष विज्ञान, उसके बाद जो है परमाणु विज्ञान, ठीक है। परमाणु विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान और अन्य, इतने का हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चिकित्सा पे बात कर लेते हैं। तो जो भारत का इस समय सबसे ज़्यादा फेमस आपने देखा होगा ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये भी कहाँ है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये भी कहाँ है? नई दिल्ली में है। लेकिन जो केंद्रीय ड्रग मतलब दवा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ? यूपी के लखनऊ में है। यूपी की राजधानी लखनऊ है। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन या विश्व अनुसंधान संस्थान, विश्व जानते हैं ना, विश्व अनुसंधान संस्थान बोले या ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट बोले या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, इन तीनों का जो संस्थाएं हैं ये तीनों लखनऊ में है। ओके, तो बस आपको इतना जानना है। अब हम लोग बात करते हैं कृषि से, कृषि विज्ञान संबंधित। तो गन्ना प्रजनन केंद्र, आप जानते हैं कि यूपी में गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन जो गन्ना अनुसंधान संस्थान है वो लखनऊ में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, लेकिन गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। ओके, इसके अलावा यूपी में दलहन अनुसंधान केंद्र है। दलहन में जैसे दालें, पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? कानपुर में है। यूपी के कानपुर में है। तो एक केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो है फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में है और उसका एक पार्ट बन रहा है वाराणसी में। मतलब अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का एक पार्ट, एक क्षेत्रीय पार्ट जो है वो वाराणसी में स्थापित हो रहा है। लेकिन जो केंद्रीय है, जो भारत का चावल अनुसंधान संस्थान है वो कटक उड़ीसा में है, ठीक है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है
अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में है और उसका एक पार्ट बन रहा है कहाँ पे, वाराणसी में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, शुष्क मतलब जहाँ पे पानी नमी की कमी हो, तो वो कहाँ पे है? आप जानते हैं ना, राजस्थान में रेगिस्तान मिलता है, तो बस जोधपुर, राजस्थान का जो जोधपुर है वहाँ पे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है। ओके, ये जितने जो कृषि वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये है करनाल, हरियाणा। आप जानते हैं गाय भैंस कहाँ पे, हरियाणा पंजाब यहीं तो रहती हैं सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पे दूध भी सबसे ज़्यादा होता है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो केंद्रीय दुग्ध डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। उसके बाद केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वो है लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, लेकिन वन अनुसंधान संस्थान ये है वनस्पति अनुसंधान संस्थान। वनस्पति में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, पेड़ पौधे, ठीक है, लेकिन वन क्या है? जहाँ खूब घना जंगल वंगल टाइप का ना, वो वन है। तो वो जो वन अनुसंधान संस्थान है वो देहरादून में है। साथ ही साथ देहरादून में एक पेट्रोलियम, भारत का पेट्रोलियम, केंद्रीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान है, वो भी देहरादून में ही है। तो जब कभी भी वन अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो आप देहरादून लगाएंगे। साथ ही भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान भी देहरादून में ही है, ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण, वो देहरादून में, उत्तराखंड में, ठीक है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, आपको मैंने बताया था, बीरबल साहनी एक वनस्पति विज्ञानी थे और उनका जो है कहाँ पे है? लखनऊ में है, ठीक है। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये दोनों कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंस्टीट्यूट या काउंसिल मतलब परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये दोनों नई दिल्ली में है। ओके, नेक्स्ट इसमें है कि हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि जिसमें फल वाले पौधे और पुष्प वाले पौधे, इन दोनों की खेती की जाती है, वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो ये जो हॉर्टिकल्चर है, केंद्रीय हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर, ये कहाँ है? बेंगलुरु में है। और इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ है? झारखंड की राजधानी रांची में, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी जहाँ से आते हैं। लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन लाख, लाख क्या होता है? लाख एक विरंजक का काम करता है, रंजक होता है, मतलब एक कलर, जो नेचुरल कलर होता है। लाख एक कीड़ा होता है, ठीक है। तो कई हजार कीड़े को मार करके लगभग 1 किलो लाख तैयार किया जाए। जो रेशम वोशम बनता है ना, उसमें जो रंगाई होती है वो लाख से होती है। जो मोहर वोहर पहले मारा जाता, ठप्पा, वो भी लाख से बनता। तो ये रंजक का काम करता है। इसके कई जगह इसका यूज होता है, तो लाख का। तो लाख रिसर्च, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? रांची में है, झारखंड। ओके, फिर टोबैको, तंबाकू, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंदरी। राजमुंदरी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। तो कृषि वाले हो गए। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं अंतरिक्ष विज्ञान में। यहाँ पे इसरो का नाम आपने सुना होगा। इसरो जो है वो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। साथ ही साथ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, सतीश धवन। उसके बाद विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई का कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम बोलते हैं। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, स्पेस अंतरिक्ष एप्लीकेशन सेंटर, ये अहमदाबाद में है, ठीक है। तो ये आपका हो गया अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। परमाणु अनुसंधान संस्थान में आपको मैंने बार्क बताया था, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये जो है ये मुंबई में है और इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 ईस्वी में हुई थी। इसका नाम पहले अलग था। आपको जैसे पता है, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो होमी जहांगीर भाभा थे, इनको भारत का परमाणु ऊर्जा का जनक भी कहा जाता है।
तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 ईस्वी में हुआ था भारत की आज़ादी के बाद, और ये होमी जहांगीर भाभा उसके प्रथम अध्यक्ष थे। इनकी 1966 में डेथ हो गई थी एक वायुयान दुर्घटना में, और इनकी याद में इनको एक डेडिकेशन देने के लिए 1967 ईस्वी में इसका नाम बदल के रख दिया गया बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि मुंबई में है, ट्राम्बे मुंबई में है, और इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। पहला। दूसरा, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च, ये कहाँ पे है? इंदिरा गांधी, ये कलपक्कम तमिलनाडु में है, और कलपक्कम में ही तमिलनाडु में एक एटॉमिक सेंटर भी है, ठीक है, परमाणु विद्युत गृह भी है। ओके। तीसरी चीज, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज, ये अहमदाबाद में है, फिजिकल, ठीक है, वहाँ पे एप्लीकेशन मतलब प्रायोगिक, और फिजिकल ये जो रिसर्च लेबोरेटरीज है ये भी अहमदाबाद में है, गुजरात में। और साहा इंस्टीट्यूट ऑफ, वही होमी जहांगीर भाभा, उसके बाद साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। अन्य अनुसंधान संस्थान में हम लोग बात करेंगे जैसे इन्वायरमेंट, पर्यावरण इंजीनियरिंग होती है ना आजकल, जैसे बीटेक और ये सब, तो इसमें नए नए शोध हो रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ये कहाँ पे है? ये नागपुर महाराष्ट्र, वहाँ पे है ये संस्थान। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और वन अनुसंधान संस्थान, वनस्पति वाला लखनऊ में है, और वन वाला देहरादून में है, और पेट्रोलियम वाला भी देहरादून में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है, केमिकल रसायन जो प्रयोगशाला है, केंद्रीय रसायन प्रयोगशाला, ये पुणे में है। सेंट्रल केंद्रीय मैरिन आप जानते हो ना, तटीय, ये रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? स्टेशन चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु। ओके। सेंट्रल बिल्डिंग जो बनती है ये नागपुर में, ये रुड़की में है, रुड़की IIT रुड़की आपने सुना होगा, तो ये रुड़की में है, ठीक है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेलुलर और मॉलिक्यूलर, ये हैदराबाद में है। साथ ही साथ हैदराबाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो चीज़ें पता की जाती हैं वो भी हैदराबाद में ही है, ठीक है, डीएनए से संबंधित। और वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब पशु चिकित्सा, वेटनरी मतलब होता है पशु चिकित्सा, ठीक है। तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जत नगर में है, इज्जत नगर बरेली में पड़ता है। और यहाँ पे है वेटनरी मतलब पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, ये वेटनरी में है। तो ये हो गए भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान। विज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में हम लोग देखते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब होता है सिक्कों का अध्ययन, कई प्रकार के सिक्के होते हैं, उनका जो अध्ययन होता है वो न्यूमिस्मैटिक्स होता है। एकॉस्टिक्स जो होता है वो ध्वनियों का अध्ययन, विभिन्न प्रकार की जो ध्वनियाँ होती हैं उसको बोलते हैं एकॉस्टिक्स का अध्ययन। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत चिकित्सा भी किया जाता है। आपने एक मूवी शायद देखी होगी जो अभी जो है सुशांत सिंह राजपूत जी की मूवी थी, उसमें वो चले जाते हैं ना बाहर वहाँ पे, तो शायद वो जाते हैं कि संजू मूवी में है, तो वो आवाज़ सुनता उससे चिकित्सा किया जाता है। तो एकॉस्टिक्स वही है, ध्वनि विज्ञान। एंटेमोलॉजी, बीच वाला वर्ड्स देखिएगा, एंटेमोलॉजी कीट पतंग, कीट पतंग मतलब एंटेमोलॉजी का मतलब कीट पतंग का अध्ययन, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो पक्षी, पक्षी नी, तो ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान। सेरीकल्चर, रेशम सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम का अध्ययन। एपी कल्चर क्या होता है? मधुमक्खी, एपी, ठीक है, मधुमक्खी का अध्ययन। एपी कल्चर। पीसी आप मीन राशि, जो 12 राशियां होती है उसमें एक मीन राशि होती है, उसमें देखिए उसका पीसी लिखा हुआ होता है, तो उसी से पीसी कल्चर से ही बना हुआ है कि आपका मत्स्य का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर में पुष्प और फल दोनों का जब एक साथ खेती हम लोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। माइकोलॉजी क्या होता है? फाइको, शैवाल क्या होता है? काई,
शैवाल क्या होता है, काई ना, जो ग्रीन ग्रीन हो जाता है, आप देखते होंगे बारिश वगैरह के बाद, तो वही शैवाल होता है, उसको एल्गाई बोलते हैं। तो काई फाई, काई फाई, तो फाइकोलॉजी क्या हो गया आपका, शैवालों का अध्ययन। और माइकोलॉजी क्या हो गया, कवक का अध्ययन। कवक मतलब फफूंद, आपने देखा हो कुछ चीजों में रख दो ऐसे तो उसमें फफूंद लग जाता है, तो वो हो गया माइकोलॉजी। तो आप दोनों में अंतर, शैवाल कवक में अंतर कैसे करोगे, साइको, साइको काई साई, काई साई, ठीक। तो साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ये हो गया आपका। एंथ्रोमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, मानव शरीर का या मानव विज्ञान का, मनुष्य का किस प्रकार से उत्पत्ति है उसके बारे में, ये होता है एंथ्रोपोलॉजी। एंटीमोलॉजी, एंटीमोलॉजी क्या हो गया, एंटीमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन, और एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमर में क्या अंतर होता है, एस्ट्रोनॉमी होता है ब्रह्मांड का अध्ययन, जो खगोलीय पिंड हैं जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, इसके उपग्रह वगैरह, ये क्या है, एस्ट्रोनॉमी है। और जो अंतरिक्ष में जाते हैं उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर, और जो हाथ वाथ देखते हैं ज्योतिषी उनको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर, और ज्योतिष विज्ञान को बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, और एस्ट्रोनॉमी है खगोलीय पिंडों का अध्ययन, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन। इसके अलावा जेनेटिक्स वंशानुगत गुण का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, साथ ही साथ फ्रेनोलॉजी, इसमें क्या अंतर है, नेफ्रोलॉजी होता है गुर्दे का अध्ययन, किडनी, किडनी के अध्ययन को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी, और किडनी की जो क्रियात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन और न्यूरॉन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यूरॉन क्या होता है, जो तंत्रिका तंत्र होती है, तंत्रिका तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई है वो न्यूरॉन है, और जो किडनी है उसकी क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन, और उसी नेफ्रॉन से बना है नेफ्रोलॉजी। और फ्रेनोलॉजी क्या होता है, मस्तिष्क का, खोपड़ी का अध्ययन जो होता है वो फ्रेनोलॉजी होता है, ओके। इसके अलावा विटिकल्चर अंगूरों का अध्ययन। पेडोलॉजी और पेडोगॉगी, पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन, और पेडोगॉगी क्या होता है, शिक्षा की, शिक्षा शास्त्र जिसको बोलते हैं, किस प्रकार से पढ़ाना है, ये सारी चीजें पेडोगॉगी में सिखाया जाता है, और पेडोलॉजी में जो है मृदा का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ये इतना आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके, पहला प्रश्न, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है, तो विक्रम साराभाई ये कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम, केरल। लखनऊ में क्या क्या है, लखनऊ में आपका जो है वनस्पति अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय वनस्पति, केंद्रीय औषधि, केंद्रीय विष अनुसंधान, ये तीनों लखनऊ में है। बंगलुरु में आपका इसरो का मुख्यालय है। अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। दूसरा प्रश्न है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, कवक। अभी आपको मैंने बताया था, कवक का नहीं पता, शैवाल का तो पता है, साइको, शैवाल काई साई, काई साई। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन है माइकोलॉजी, एंटमोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, जेनेटिक्स। तो माइकोलॉजी होगा कवक का। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। एंटेमोलॉजी, टे, कीट पतंग, एंटेमोलॉजी मतलब कीट पतंग का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉन, किडनी का, नेफ्रॉन, नेफ्रोलॉजी मतलब गुर्दे मतलब किडनी का अध्ययन। जेनेटिक्स, वंशानुगत का अध्ययन, वंशानुगत गुणों का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स के अंतर्गत। जीन, जीन मतलब वंशानुगत चीजें जो होती हैं। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मैटिक कहलाता है, न्यूमिस्मैटिक। और एंटमोलॉजी कीट। एकॉस्टिक्स ध्वनियों का अध्ययन। और पेडोगॉगी, पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन, और पेडोगॉगी क्या होता है, शिक्षा की, शिक्षा शास्त्र जिसको बोलते हैं, किस प्रकार से पढ़ाना है, ये सारी चीजें पेडोगॉगी में सिखाया जाता है, और पेडोलॉजी में जो है मृदा का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ये इतना आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है।
ओके, पहला प्रश्न, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो विक्रम साराभाई ये कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम, केरल। लखनऊ में क्या क्या है? लखनऊ में आपका जो है वनस्पति अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय वनस्पति, केंद्रीय औषधि, केंद्रीय विष अनुसंधान, ये तीनों लखनऊ में है। बंगलुरु में आपका इसरो का मुख्यालय है। अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। दूसरा प्रश्न है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक। अभी आपको मैंने बताया था, कवक का नहीं पता, शैवाल का तो पता है, साइको, शैवाल काई साई, काई साई। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन है माइकोलॉजी, एंटमोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, जेनेटिक्स। तो माइकोलॉजी होगा कवक का। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता? माइकोलॉजी। एंटेमोलॉजी, टे, कीट पतंग, एंटेमोलॉजी मतलब कीट पतंग का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉन, किडनी का, नेफ्रॉन, नेफ्रोलॉजी मतलब गुर्दे मतलब किडनी का अध्ययन। जेनेटिक्स, वंशानुगत का अध्ययन, वंशानुगत गुणों का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स के अंतर्गत। जीन, जीन मतलब वंशानुगत चीजें जो होती हैं। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक कहलाता है, न्यूमिस्मैटिक। और एंटमोलॉजी, कीट। एकॉस्टिक्स, ध्वनियों का अध्ययन। और एस्ट्रोनॉमी क्या होता गया? खगोलीय पिंडों का अध्ययन। और एस्ट्रोलॉजी क्या हो गया? एस्ट्रोलॉजी हो गया ज्योतिषी, ज्योतिष का अध्ययन। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोलीय पिंडों का अध्ययन। सेलुलर और क्वेश्चन नंबर 4, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान अनुसंधान संस्थान, साथ ही साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो संस्थान है वो भी कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, आंध्र प्रदेश। बंगलुरु में क्या है? पहला ऑप्शन हैदराबाद, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन है बंगलुरु, इसरो जो है उसका मुख्यालय बंगलुरु में है। त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई इंस्टीट्यूट है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, सॉरी स्पेस अंतरिक्ष केंद्र है, वो त्रिवेंद्रम या उसको बोलते हैं तिरुवनंतपुरम, केरला में है। कोलकाता में ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है कहाँ पे? अभी आपको मैंने बताया था ये कहाँ है? हैदराबाद में है। ओके, अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, एप्लीकेशन, और फिजिकल लेबोरेटरी भी अहमदाबाद में ही है। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। नई दिल्ली में क्या क्या? नई दिल्ली में कृषि परिषद है, कृषि अनुसंधान भी है, और आईसीएमआर जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल, जो अभी इस समय चल रहा है भारत का, वो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? वर्गीकरण का, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लैमार्क, दूसरा अरस्तु, तीसरा डार्विन, चौथा है लिनियस। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। लिनियस ने जितनी भी जीव जंतु हैं इसको 5 वर्गों में डिवाइड किया। एनामेलाई किंगडम, जिसको जंतु किंगडम उनका मतलब जीव जंतुओं का। दूसरा वनस्पति प्लांटाई किंगडम। फिर इन्होंने एक किया था जिसमें जीवाणु, बैक्टीरिया, इन सबका, फंगी, 5 प्रकार से इन्होंने इसका वर्गीकरण किया था। तो लीनियस ने, कार्ल लीनियस को ही वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। जब आगे मिलेगा तो अभी हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। लैमार्क ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था कि समय के साथ साथ जीवों में परिवर्तन होता गया और उनका विकास होता गया, जैसे जिराफ वाला इन्होंने बताया था ना, तो यही है, ये लैमार्क ने दिया था क्रम विकास का सिद्धांत। डार्विन ने 3 चीजें दी थी आपको, वासे विकास का, ना से नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी और विकासवाद का सिद्धांत। साथ ही साथ इन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी थी डार्विन ने। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक दोनों कहा जाता है। जीव विज्ञान का भी जनक कहा जाता है और जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। ठीक है, और लिनियस को जीव विज्ञान का जो आधुनिक वर्गीकरण है, लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ओके, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी
ये कोशिका का अध्ययन, जो सेल्स होती हैं उनका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा हिस्टोलॉजी क्या होता है? ऊतक का अध्ययन। जब कई कोशिकाएं मिल जाती हैं एक ही प्रकार की, एक ही संरचना और एक ही उत्पत्ति वाली, जब कई कोशिकाएं मिल जाती हैं तो ऊतक बनाती हैं, ठीक है। तो ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी होता है। हिस्टोलॉजी ऊतक का अध्ययन होता है। हिपैटोलॉजी लीवर का अध्ययन, हिपैटोलॉजी लीवर का अध्ययन, और हिमैटोलॉजी खून का, ब्लड का, रक्त का अध्ययन। हिमैटोलॉजी, हीम ग्लोबिन होता है ना, हीम, ठीक है, आयरन, तो हिमैटोलॉजी का अध्ययन कहलाता है। तो ये हो गया आपका ऊतक। उसके बाद फंगोलॉजी, साइटोलॉजी आपका करेक्ट आंसर होगा। पोमोलॉजी, फलों का जो अध्ययन होता है वो पोमोलॉजी कहलाता है। पोमीग्रांट होता है ना, अनार, ऐसे ही समझ सकते हो, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत जो दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। वाटसन एवं क्रिक ने जो है डीएनए की खोज की थी, और डीएनए का जो द्वि वाला जो स्ट्रक्चर है वो भी वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। और वाटसन और आर्थर अर्ग ने मिल करके आरएनए की खोज की थी। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके। बैटिंगम बेस्ट ने एक ऑप्शन इसमें दिया, बैटिंगम बेस्ट ने डायबिटीज की खोज की थी, साथ ही साथ इंसुलिन की खोज इन्होंने की थी। प्रिस्टले ने किसकी खोज की थी? प्रिस्टले ने खोज की थी ऑक्सीजन की। क्वेश्चन नंबर 9, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल मतलब काई फाई। ऑप्शन है फाइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी। तो फाइकोलॉजी आपका करेक्ट आंसर होगा। डर्मेटोलॉजी जो त्वचा, डर्मी कूल वाला ना, त्वचा, तो डर्मेटोलॉजी क्या होता है? त्वचा का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी क्या होता है? नेफ्रोलॉजी नेफ्रॉन मतलब गुर्दा, किडनी का अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी। क्रोमेटोलॉजी के बारे में आपको, क्रोमेटोलॉजी फूलों का जो रंग होता है अलग अलग, उसको क्रोमेटोलॉजी के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? केमिकल रसायन प्रयोगशाला कहाँ पे है? पुणे में है। ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र के पुणे में है ये। देहरादून में है भारत का वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, वनस्पति नहीं, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। और भारत का जो पेट्रोलियम संस्थान है वो भी कहाँ है? देहरादून में। पुणे में आपका रसायन प्रयोगशाला है, केंद्रीय राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है। लखनऊ में आपके कई चीज़ें हैं। लखनऊ में जो औषधि अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान है, और ये सारी चीज़ें जो है आपकी लखनऊ में है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो मलेरिया आपका जो है दिल्ली में है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? दिल्ली में है। और इसमें ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, मद्रास, तो बस आपको केवल कोलकाता जानना है इसमें, ठीक है। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है किससे? विटीकल्चर से। पीसी कल्चर है मछली का, विटीकल्चर है अंगूर का, बहुत पूछा जाता है वीटी, ठीक है। विटामिन समझ सकते हो, विटामिन सी, विटामिन सी, अंगूर खट्टा होता है ना, तो ऐसे ही समझ सकते हो। तो विटीकल्चर अंगूर का, पीसी कल्चर मछली का, पिस्सू आता है ना, वो होता है मछली का भी शायद नाम है ऐसा, तो पीसी कल्चर मछली का, और एपी कल्चर मधुमक्खी का, सेरी कल्चर रेशम का। ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। इसमें 3 चीजें होती हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? जो सर्जन भी होते हैं, आँख का पूरा चेक करते हैं, यदि जरूरत पड़े तो ऑपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको उनको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑप्टिशियन क्या होता है? जो आँख वाँख चेक करते हैं, चश्मा वश्मा लगाते हैं, वो उनको ऑप्टिशियन बोलते हैं। ऑप्टिशियन। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो सर्जन भी हो सकते हैं, डॉक्टर, उनको अच्छा अनुभव होता है, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक जो होता है, ऑप्ट्रिशियन एक होता है, वो उसका बस चेक करते हैं और दवा ववा दे देते हैं, इस टाइप के जो होते हैं, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। इनको ऑकुलिस्ट भी बोला जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को।
ऑनिरोलॉजिस्ट, ऑनिरोलॉजी क्या होता है, जो नींद का, स्वप्नों का जो अध्ययन होता है, स्वप्न से संबंधित, नींद, ऑनिरोलॉजी, नी आ रहा है ना, मतलब नींद में क्या देखते हो, सपने देखते हो, तो ऑनिरोलॉजी वही, एंटमोलॉजी कीट पतंग से। क्वेश्चन नंबर 14, वेटनरी मतलब होता है पशु। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, आपको बताया था बरेली के इज्जत नगर में है। रांची में लाख, भारत का जो है लाख इंस्टीट्यूट है, लाख आपको मैंने बताया था, ये रंजक का काम करता है, रंगने होंगे कलर का काम करता है, ठीक है। और सोना चांदी आप देखते हो कि जब कोई बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ भरा रहता है, चिपचिपा चीज, ठीक है, एकदम सॉलिड रहता है, तो वो लाख ही होता है, लाख एक कीड़ा होता है, ठीक। राजमुंदरी में नाम है राजमुंदरी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है आपका तंबाकू अनुसंधान संस्थान है, तंबाकू से संबंधित है, ये है आंध्र प्रदेश, राजमुंदरी। इज्जत नगर आपका करेक्ट आंसर होगा। कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन केंद्र है। ओके, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित ऑर्निथोलॉजी बताया था आपको, पक्षियों से संबंधित ऑर्निथोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या होता है आपका, अस्थियों से संबंधित, अस्थि जानते हैं ना, हड्डी अलग है और अस्थि हड्डी कह सकते हैं, तो अस्थियों से संबंधित होता है ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। ऑप्टिक्स समझ गए, प्रकाशिकी मतलब प्रकाश से संबंधित होता है ऑप्टिक्स। सिस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन जो कहलाता है वो सिस्मोलॉजी है, इसी से बना हुआ है। सिस्मोग्राफ वो क्या होता है, भूकंप को मापने वाला यंत्र होता है सिस्मोग्राफ, ठीक है। और सिस्मोलॉजी क्या है, ब्रह्मांड के बाहर जो ब्रह्मांड का अध्ययन है वो है सिस्मोलॉजी। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो आपका प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात में है। ओके, वाराणसी में इस समय अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना हो रही है। राष्ट्रीय डेयरी मतलब दूध, डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, करनाल हरियाणा में है। करेक्ट आंसर आपका यही होगा, करनाल। कोयम्बटूर, कानपुर दिया हुआ इसमें, तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, दलहन मतलब दाल वाल से संबंधित, ये कानपुर में है। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। बैक्टीरिया का बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। कॉस्मोलॉजी क्या होता है, अच्छा कॉस्मोलॉजी आपका ब्रह्मांड के बाहर का होता है, ठीक है। ब्रह्मांड के बाहर जो अध्ययन होता है वो कॉस्मोलॉजी होता है। ओके, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। मेटालर्जी, मेटल मतलब क्या होता है, धातुओं का जो अध्ययन होता है मेटालर्जी होता है। इथोलॉजी क्या होता है, इथोलॉजी जीवों की जो प्रजातीय गुण होते हैं, कुछ जीवों का अपना कि बस वही व्यवहार उसी टाइप का करते हैं कुछ जीव, तो उनका जो प्रजातीय गुण होता है उसको इथोलॉजी के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भाभा परमाणु अनुसंधान, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क कहाँ पे, ट्राम्बे मुंबई। इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 में की गई थी, साल भी पूछ सकता है। और इसका नाम जो बार्क दिया गया था ये 1967 में दिया गया था। 1966 में होमी जहांगीर भाभा का एक वायु दुर्घटना में निधन हो गया था, उनको इसको समर्पित किया गया था। ओके, कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में है, यहाँ पे इंदिरा गांधी वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। ब्रेन क्या होता है, मस्तिष्क, और मस्तिष्क वाला ये कहाँ पे है आपका, गुड़गांव में है। गुड़गांव ना, गुरुग्राम अब तो इसका नाम हो गया, गुरुग्राम में है। ओके, राजमुंदरी में जो है कौन सा है, तंबाकू वाला, टोबैको। क्वेश्चन नंबर 21, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन, पैथोलॉजी सेंटर आप सुने हो ना, जहाँ पे चेक किया जाता है कौन सा बीमारी है क्या है, तो जो जीव रोगों का अध्ययन किया जाता है वो पैथोलॉजी सेंटर होते हैं ना ढेर सारे, जहाँ ब्लड वगैरह चेक होता है, तो पैथोलॉजी ही यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, अभी आ चुका, मैं बता भी चुका, एंटेमोलॉजी। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, एंटेमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो पक्षी नी, तो पक्षियों का ऑर्निथोलॉजी होता है। इक्थियोलॉजी, एक होता पीसी कल्चर और इक्थियो,
इक्थियोलॉजी भी मत्स्य मतलब मछली का अध्ययन, मत्स्य विज्ञान का अध्ययन किया जाता है इक्थियोलॉजी के अंतर्गत, और पीसी कल्चर के अंतर्गत भी यही किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीव विज्ञान, लैमार्क, जिसको हम लोग क्रम विकास का सिद्धांत दिया था लैमार्क ने, और उन्होंने ही जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इनके साथ में एक थे ट्रेवी रेनस और लैमार्क, दोनों ने मिल करके जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। साथ ही जीव विज्ञान को जो जनक है उनको अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक, और जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आ गया हिप्पोक्रेटस। क्वेश्चन नंबर 25, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है ना, तो ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है चेन्नई में है। चेन्नई कहाँ पे है आपको पता है? ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में है। तो ट्यूबरकुलोसिस टीबी का जो रिसर्च सेंटर है वो चेन्नई में है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये जो है अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है। तो अंतरिक्ष विज्ञान ये इंदौर में है, मध्य प्रदेश इंदौर में है। ठीक है, इंदौर को अभी हाल ही में सबसे स्वच्छ शहरों के सर्वेक्षण में पहला स्थान 4 साल से लगातार मिल रहा है। ठीक है, तो इंदौर है। फिर मधुमक्खी पालन कैसे संबंधित है? मधुमक्खी एपीकल्चर, सेरीकल्चर, रेशम से संबंधित है सेरीकल्चर। हॉर्टिकल्चर, फल और पुष्प के अध्ययन से संबंधित है। एकॉस्टिक्स है, ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। अभी एक मैंने गलत थोड़ा बता दिया था, सिस्मोलॉजी। तो ये भूकंप सिस्मोग्राफ होता ना, और सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, उसी सिस्मोलॉजी। एपी बस एंटोमोलॉजी आपको क्या हो गया? कीट पतंग का अध्ययन। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेट्स। अब देखो, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान अरस्तु, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का, और वनस्पति का किसको कहा जाता है? थियोफ्रेटस को वनस्पति का जनक कहा जाता है। लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का, जैसे ये जो हम लोग जंतु और फिर वनस्पति, फिर उसके बाद बैक्टीरिया, वायरस, इन सब का भी होता है ना एक समूह, तो उसको बोला जाए, उसका जो वर्गीकरण किया था 5 समूह में, वो कार्ल लीनियस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 30, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ट्रेडमिल टेस्ट, ट्रेडमिल आप जानते हो ना, ट्रेडमिल क्या होता है? दौड़ा जाता है उस पर, ट्रेडमिल पे आप देखते होंगे चलता रहता है, उस पर दौड़ते हैं, वो पैर के चिकित्सा संबंधित है, पैर सही रहता है उससे। ठीक। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आप जानते हो मनुष्य का, होमोसेपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओनिरोलॉजी क्या कहलाता है? नी मतलब नींद में ही तो स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्नों का अध्ययन ओनिरोलॉजी। इथोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? जो जीवों के प्रजातीय गुण होते हैं उसमें हम लोग इथोलॉजी का के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। ओके। क्रोमेटोलॉजी जो पुष्प होते हैं उनके रंगों का अध्ययन क्रोमेटोलॉजी में किया जाता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? अब आप बताएंगे कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, पोमीग्रानेट से, अनार से संबंधित है पोमोलॉजी, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है। हिस्टोलॉजी क्या होता है? हिस्टोलॉजी होता है ऊतकों का अध्ययन, हिस्टोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्या होता है? हृदय का अध्ययन, हृदय से संबंधित जो विज्ञान है उसका अध्ययन कार्डियोलॉजी होता है, हृदय रोग का अध्ययन कार्डियोलॉजी। इसके बाद हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतक का अध्ययन किया जाता है। ऊतक क्या होता है? कई कोशिकाओं का समूह होता है, एक ही प्रकार की कई कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ठीक है, तो ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। हिमेटोलॉजी क्या होता है? रक्त का अध्ययन, हीम से बना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता? मानव विकास अभी बताया था ना, एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान का अध्ययन है। और नीथोलॉजी क्या है?
ये है पक्षी, और नीथोलॉजी क्या है, पक्षी विज्ञान ना, पक्षियों का अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी क्या है, एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोलीय पिंडों का अध्ययन, एस्ट्रोनॉमी। गायनकोलॉजी, गायनकोलॉजी जो महिलाओं की मतलब महिलाओं से संबंधित जो चीज़ें की रोग और ये होते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है वो गायनकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और जो ऐसे डॉक्टर होती हैं जो महिलाओं से संबंधित होती हैं या जैसे प्रसव वगैरह बच्चे होते हैं तो उनको गायनकोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो गायनकोलॉजी क्या कहलाता है, ये होता है स्त्रियों से संबंधित, ठीक है, रोगों के अध्ययन से संबंधित है, उससे संबंधित है। और मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी आपको बताया था, अस्थियों से संबंधित होता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान या विष बोले, विष या औषधि दोनों कहाँ है, लखनऊ में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये है कटक में, कटक उड़ीसा। और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, फिलीपींस में है, ठीक है। और अभी इसके एक पार्ट बनना है वाराणसी में, ओके। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। और डेंड्रोलॉजी क्या है, डेंड्रो जो झाड़ियां होती हैं, छोटे छोटे वृक्ष, डेंड्रो, डेंड्रफ से आप समझ सकते हैं। डेंड्रोलॉजी जो चुभता हो ना, डेंड्रोलॉजी वो वृक्ष शास्त्र होता है, छोटे छोटे जो वृक्ष होते हैं उनसे। इक्थियोलॉजी, इक्थियो में क्या होता है, मत्स्य विज्ञान, मत्स्य विज्ञान हो गया। तो ये आपका सेरोलॉजी क्या होता है, इसका कुछ मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेस्ट नंबर 2। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर आएगा, ठीक है। तो आप इसको, ये मैंने आपको एक बार बता दिया, अब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दीजिए, खूब ढेर सारा शेयर कर दीजिए, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। और ये हमारा साइंस एनालिसिस क्लास ऐसे चलता रहेगा। 90 डेज टारगेटेड बैच में आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ आप बताना चाहते हैं, कुछ क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।